राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथा सुर में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के बारे में सुना, जिसमें भगवान के कीर्तन की महिमा क्या है और देवर्षि नारद जी का पूर्व जन्म था, उसका चरित्र, इस विषय में हमने सुना कि किस प्रकार व्यास जी को नारद जी बताते हैं कि पूर्व जन्म में मैं ब्राह्मणों के साथ रहा, उन्होंने जो मुझे उपदेश किया वो भगवान की लीला कथाओं के बारे में था। उनकी सेवा करते करते, उनका उपदेश, उसका चिंतन करते करते भगवान श्री कृष्ण में मेरी भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया और इस वजह से मैं आज हर एक लोकों में भगवान की लीला कथाओं का कीर्तन करता हुआ विचरण करता रहता हूँ। आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 6ठे अध्याय के बारे में सुनेंगे, जो कि नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग है। जब नारद जी ने वेद व्यास जी को अपने जन्म का पूर्व चरित्र बताया, तब श्री सूत जी कहते हैं कि सोनक जी, देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर ये प्रश्न किया। पहले तो उन्होंने ये जो बात बताई, फिर भी व्यास जी के मन में ये प्रश्न जागृत हुआ। श्री व्यास जी ने पूछा कि नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले उन ब्राह्मण देवता महात्मागण सब चले गए, तब आपने क्या किया? फिर उस समय तो आपकी अवस्था बहुत ही छोटी होगी। स्वयंभू आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का त्याग किया? क्योंकि देवर से काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, फिर भी इस जन्म में आपको इस बात की स्मृति कैसे रही है? इसका नाश क्यों नहीं हुआ? वह आप मुझे कृपा करके बताइए। श्री नारद जी कहते हैं कि मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए, तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत ही छोटी थी। मैं अपनी माँ का एकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरी वह दासी थी। ये 3 कारण थे। मुझे भी उसके अलावा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास से मुझे जकड़ रखा था। वह मेरे योगक्षेम की चिंता हर पल बहुत करती रहती थी, परंतु पराधीन होने के कारण वह कुछ नहीं कर सकती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाली की इच्छा की अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपने माँ के स्नेह पास में बंधा हुआ था और इसी वजह से मैं उस ब्राह्मण बस्ती में रह गया था। मेरी अवस्था उस वक्त केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल का कोई ज्ञान नहीं था, कोई समझ भी नहीं थी। एक दिन की बात है कि मेरी माँ गौ धोने के लिए रात के समय में घर से बाहर निकली, तब उसके पैर को एक सांप ने छू लिया। वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। उस सांप का भी क्या दोष, काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा भक्तों का मंगल करने वाले भगवान का यही एक अनुग्रह होगा, इसलिए मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस समय मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन, उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष भी थे, जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए सरोवर और जलाशय भी थे, जिनमें देवताओं के काम आने वाले कमल पुष्प भी खिला करते थे।
उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोलकर वातावरण को मधुर बना रहे थे और भंवरे भी वहाँ बहुत मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ, प्रकृति का आनंद लेता हुआ मैं आगे बढ़ता रहा। वहाँ पर मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल और देखा। उसमें नरकट, बांस, सेंठा, कूस, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी। बहुत चलने के बाद मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो चुकी। मुझे बड़े जोरों की प्यास लगी। कई दिनों से मैंने कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए मैं भूखा तो पहले से ही था। वहाँ एक नदी मिली जो पवित्र ही निर्मल जल के साथ प्रवाहित हो रही थी। उसके एक कुंड में मैंने स्नान किया, जलपान किया और आचमन भी किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसे मैंने बातें सुनी थी, हृदय में रहने वाले परमात्मा की उसी स्वरूप का मैंने मन ही मन ध्यान किया और मैं कई दिनों तक, कई महीनों तक ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलाछल आ गए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। मेरे हृदय में भगवान का आविर्भाव हो गया। मेरे अनुभव किया कि मेरे हृदय में भगवान साक्षात परब्रह्म स्वरूप आ चुके हैं। हे व्यास जी, उस समय की मैं क्या बात कहूँ। उस प्रेमाभाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का कोई भी भान न रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश कर देने वाला है और मन के लिए अत्यंत लुभावना है। सहसा जब मैं इधर उधर देखने की लालसा से जब आंखें खोल ही रहा था, तब मैं अत्यंत विकल हो गया, क्योंकि अनमनासा होकर वह आसन से मैं वहाँ से उठ गया। मैंने आसपास देखा, वहाँ कहीं पर मुझे वे परमात्मा दिखाई नहीं पड़े। मैंने बारंबार उस स्वरूप का दर्शन फिर से करना चाहा। फिर से मन को हृदय में समाहित करके ध्यान लगा कर मैं बैठ गया। दर्शन की बार बार चेष्टा करने पर भी मैंने उसे नहीं देखा। मैं अतृप्ति महसूस करने लगा और आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जर वन में मैंने अनेक सारे प्रयत्न किए, अनेक सारे साधन का उपयोग मैंने करना चाहा, किंतु फिर भी मुझे उस परमात्मा का दोबारा दर्शन नहीं हुआ। हे व्यास जी, आप इस कथा को सुनिए, क्योंकि मेरा हृदय इतना प्रसन्न हो चुका है कि मैं उस क्षण की तो क्या बात करूं। मैं इसे अपने हृदय में लाकर इतना मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा है कि इसका मैं शब्द में वर्णन नहीं कर सकता। उस समय भगवान को प्राप्त करने की, उनका दर्शन करने की इच्छा से जो मैंने जो प्रयत्न किए थे, उसे देखकर स्वयं भगवान ने, जो कि वाणी के विषय है नहीं, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करने के लिए उन्होंने कहा। सिर्फ मुझे उस वक्त वाणी ही सुनाई दी थी। भगवान कहते हैं कि खेद है, इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हो, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। हे निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे
प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग किया कर देते हैं। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुमने अपनी चित्त वृत्ति को मुझ में स्थिर कर दिया है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह प्रयास, दृढ़ निश्चय कभी भी किसी भी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो रहे। इनकी कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तभी मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का वर्णन करता हुआ और कीर्तन करता हुआ विचरण करने लगा। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करने लगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, मेरी आसक्ति सब मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद समय समय पर मेरी मृत्यु भी हो गई, मेरा शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकाण्व यानी कि प्रणयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, तब उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। एक सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जगे और उन्होंने सृष्टि की रचना की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक के विचरण किया करता हूँ। अब इस कथा के कारण हम यह जान सकते हैं कि नारद जी किस कारण से हर एक लोकों में आते जाते रहते हैं और विचरण किया करते हैं। वे आगे कहते हैं कि मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहा और आज तक चलता रहा है। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म विद्या से विभूषित वीणा पर मैं तान छेड़कर उनकी लीलाओं का गान करता सारे संसार में विचरण करता रहता हूँ। व्यास जी, आप तो निष्पाप है। आपने मुझसे जो कुछ भी पूछा था उन सब प्रश्नों का मैंने उत्तर आपको दे दिया है। अब आपकी आत्मसृष्टि का उपाय इसमें भी मैंने बता दिया है। श्री सूत जी कहते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वहाँ से चल पड़े। धन्य है देवर्षि नारद जी, क्योंकि सारंगपाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मग्न होते रहते हैं, साथ साथ इस त्रिताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। यहाँ तक श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का 6ठा अध्याय विराम लेता है। आप सभी को राधे राधे।